नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में बवाल मचने लगा। सम्राट चौधरी कुर्सी पे बने रहेंगे या कुर्सी से हटा दिए जाएंगे सीएम के। बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं बदलेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में जो चल रहा है वह बहुत चिंताजनक है। अपराध रुकने का नाम नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अपराध बिहार जरूर बन गया है। बन गया है, बनना नहीं बाकी है, बन गया है। अब मोदी सरकार इनकाउंटर करने के लिए इसे कोई मिल तो रहा नहीं है, क्योंकि अपराधी सब इसी में है, पार्टी के साथ मिल गए हैं। तो फेक एनकाउंटर का जमाना चल गया। ध्यान रखिएगा, फेक एनकाउंटर का। उन लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है कि जो आम जनता का भला करते हैं। आम जनता का जो भला कर रहे हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि आप यह मान लीजिए और यह मान सकते हैं कि जो इस सरकार का सपोर्ट नहीं करता उसका एनकाउंटर किया जाता है। इस बात को आप मान सकते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का विरोध होना लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब सीएम ही अपराधी हो, जो सीएम कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके वह अपराधी हो, ऐसा आरोप लग रहा हो उस पर, और एक नहीं कई। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार के अंदर सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगाए, उससे लगता है कि सम्राट चौधरी अपराधी किस्म के हैं। जब अपराध में नाम इनका आ रहा है और सारी चीजें जानकारी है इन्हें, अपने आप को दमदार कहते हैं सम्राट चौधरी, और रोक नहीं लगा पाते हैं, लगाम नहीं लग पाता है, तो सवाल तो हजारों उठेंगे। लेकिन आईएएस अफसरों का रातों रात तबादला जरूर हो जा रहा है, बड़ी तेजी से। आप दर्शक ध्यान रखिएगा, यह जो तबादले होते हैं अफसरों के, एक मोटी रकम लेती है सरकार। ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, और 40% कमीशन इस सरकार में, भाजपा की सरकार में। कर्नाटक के अंदर से यह सरकार ये इसीलिए गई क्योंकि 40% का कमीशन, बहुत सारे प्रूफ इसके हैं देश के पास। ऐसा खत लिख लिख करके इंजीनियर्स आत्महत्या किए हैं। अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर में भी 40% कमीशन भाजपा का रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि नहीं रहा होगा। जब दानपेटी से 200 करोड़ से अधिक की धनराशि गायब हो सकती है, कीमती मूर्तियां गायब हो सकती हैं, और 60 किलो से 100 किलो का चांदी गायब हो सकता है, जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक सकती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट सीएम पद से बिहार में इस्तीफा देंगे? अपराध पर क्यों नहीं लगा, या नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलेंगे? तो जवाब में यह है कि लालू प्रसाद यादव के वक्त क्या होता था 20 साल पहले। यह समझ नहीं आता कि यह नेता मूर्ख है
या मूर्ख जनता को समझते हैं? कौन है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन नेताओं के चक्कर में इस देश की जनता गेहूं में घूंड की तरह पीस रही है और भविष्य दांव पर लग गया है। अब आप यह कह सकते हैं कि पूरे देश का भविष्य दांव पर इस आरएसएस और भाजपा ने मिल के लगा दिया है, और इसके जो सहयोगी दल हैं उतने ही गुनाहगार और उससे भी ज्यादा गुनाहगार हुआ है जो ऐसे नेताओं और ऐसे दलों को सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार 20 साल 6 महीने मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के अंदर। 20 साल 21 साल की सत्ता है यह एनडीए गठबंधन की, लेकिन अपराध नहीं रुके तो क्या हम मान ले कि सब अपराधी ही हैं? अब सवाल यह है कि जिस तरह बिहार के अंदर विरोध अब हो रहा है सम्राट चौधरी का, अभी से कुछ पहले यह खबर आई है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के राज में जबरदस्त घोटाले चल रहे हैं। यह सब आरएसएस वाले, सब आरएसएस का हाथ है इसमें। आरएसएस 40% कमीशन इन लोगों का फिक्स है। कोई काम हो चाहे बाढ़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। कमीशन 40% सरकार को मिलनी चाहिए। पार्टी फंड में लाओ। पूरा देश लूट रखा है इन चंद नेताओं ने, इतनी गंदगी फैला दी है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई नेता आवाज उठा दे, क्योंकि सब उसमें रंगे हैं। अब बिहार के अंदर विरोध काफी है, और नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है नहीं है वह तो नीतीश जाने, या नीतीश भी इसी में शामिल है। आप सोचिए कि जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए वहां हम लोग अपराध की बात कर रहे हैं, और बिहार के अंदर यह आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। आईएएस अफसर बदल दिए जा रहे हैं और बदल करके फेक एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि सरकार कराना क्या चाह रही है, और डराने धमकाने का काम चालू है। बिहार पहले से ही एक गरीब राज्य और मजबूर राज्य है, जिसे किसी ने भी उस मजबूरी से निकालने का, उस गरीबी से निकालने का प्रयास नहीं किया। 20 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नीतीश कुमार जब सीएम बने थे बिहार के, उस समय जन्म लिया जो बच्चा, आज वह जवान हो गया। नीतीश को ही अपने जवानी में देखा है, बचपन से। लालू को जानता भी नहीं हुआ, उनके राज को भी नहीं देखा, लेकिन लालू के नाम पर सत्ता का भोग किया जा रहा है। और इस बात को विपक्ष भी, तेजस्वी यादव भी अपने आप को नेता विपक्ष कहते हैं या नेता कहते हैं, इन बातों को देश के सामने नहीं रख पाए, क्योंकि वह भी कंप्रोमाइज होते गए। और कंप्रोमाइज होने वाला व्यक्ति उठाएगा क्या, हुआ अपने जान बचाता है, वो दूसरों से उससे क्या लेना देना। ऐसे में बिहार कहां जा रहा है और बिहार का क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह अपराध की दुनिया सिर्फ बिहार में ही नहीं चल रही है, पूरे देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल था। उत्तर प्रदेश में भी अपराध और फेक एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश में तो उससे 4 कदम आगे रहे, भाजपा का ही राज है। कहा जाता है योगी जी तो बहुत ताकतवर नेता हैं। ताकतवर नहीं, भीख में मिले नेता की उपाधि और भीख में मिली दौलत और भीख में मिली नाम के हैं, और अपने उस महत्व को कभी समझ नहीं पाए।
आज बाबा महंत अवैधनाथ अगर होते तो योगी आदित्यनाथ को देखकर अपने आप को कोसते, अपनी ज्ञानता को कोसते कि हमने कैसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना दिया गोरखनाथ पीठ का, अपने आप को कोसते इस वाले वहां ठाकुरों के नेता बन करके रह गए, लेकिन ठाकुरों में भी अपनी पैठ नहीं बना पाए सब। लेकिन प्रचार प्रसार इन लोगों का खूब चलता रहा, प्रचार प्रसार से ही रहा। लेकिन अब यह साबित हो गया कि यह सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह कमीशन खूब चल रहा है। 40% का कमीशन इन लोगों का फिक्स होता है और अपराधी को खुलेआम छूट रहती है। अब समझना यह बहुत जरूरी है कि आखिर बिहार का अपराध रोकना है या वाकई सम्राट चौधरी को बदलने के लिए यह सब कुछ करवाया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है और सम्राट चौधरी का विरोध जेडीयू के अंदर भी है। नीतीश कुमार के भी विधायक खुश मन से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी बीजेपी बन गई है। भाजपा के लिए जरूरी नहीं है नीतीश की मजबूरी है कि सत्ता में रहना है और पद 20 साल से सत्ता में है, ये लोग 20 साल से सत्ता में है, सत्ता हाथ से चली जाए तो दुख बहुत होता है ना। बिहार खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सत्ता रहना चाहिए। तो 20 साल से बिहार में सत्ता, 20 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता, 20 साल से गुजरात में सत्ता, तो यह सत्ता चली आ रही है, तो यह सत्ता बरकरार रहे, चाहे वोट चोरी से हो जाए या कैसे भी हो जाए। तो सम्राट चौधरी बहुत बुरी तरह से फंस गया और सम्राट चौधरी का विरोध जो है वह जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी के लिए और भी संकट बढ़ गया कि बिहार का सीएम तो बदलना पड़ेगा। बदलती है या नहीं बदलती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अब आ गया नंबर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त बहुत बड़े घोटाले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का आप लोगों ने सुना है कि किस तरह से राम मंदिर का घोटाला रहा और इसमें सब लिप्त हैं, लखनऊ से लेकर के आरएसएस से लेकर के दिल्ली पीएमओ तक सब लिप्त हैं। पीएमओ में भी वही चल रहा है, राज्यों में भी वही चल रहा है। इसीलिए डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब सरकार इन्हीं की होनी चाहिए, नगर निगम में यही हो, यही इन्हीं का प्रधान हो, इन्हीं की सरकार हो, राज्य में इन्हीं की केंद्र में सरकार हो। इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए कि पूरे देश का कंट्रोल अपने पास 40% अपने पास आना चाहिए। बाकी उद्योगपति लेकर के जाए, जनता के लिए जो बने आज बनाओ कल गिर जाए। इसी फार्मूले पे यह सरकार चल रही है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।